नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, यही नाम पूरे दुनिया में अभी गूंज रही है। यह बात सही है कि पाकिस्तान के केस में सबूत नहीं बल्कि एक्शन दिखाने का टाइम आ गया है। कातिलों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। क्या इन कातिलों का सरगना जनरल आसिम मुनीर हैं? क्या बेकसूरों की हत्याएं जनरल मुनीर के इशारे पर की गई? जनरल मुनीर ने यह पाप क्यों किया? पाकिस्तान के एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले कई महीनों से जनरल मुनीर की फौज को कई जगह से मार पड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी तालिबानी ने अफगान बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में बगावत को दबाने के लिए जनरल मुनीर ने 1000 से अधिक ज़्यादा बलोचों लोगों को जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हालात काबू में नहीं आई। कुछ लोग यह मानते हैं कि आसिम मुनीर कश्मीर का मसला उठाकर इन सारी बातों को दबाना चाहते थे, इसलिए जनरल मुनीर ने कश्मीर को लेकर तकरीरें दी, उसे भारत की कमज़ोर नस बताया, हिंदू और मुसलमान का इशू उठाया। इसलिए यह लॉजिकल लगता है कि जनरल मुनीर ने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। पहलगाम में मासूम लोगों की बेदर्दी से हत्या करवाई। जिस जनरल मुनीर ने भारत की आत्मा पर हमला किया, उन्हें इसकी भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वक्त की मांग है। निहत्थे मासूम भारतीयों को धर्म पूछकर मारने वालों के आका को उसी अंदाज में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हत्यारों और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी बोल्ड डिसीजन लेने में डरते नहीं हैं, इसलिए इस बार एक्शन होगा, सही टाइम पर होगा और निर्णायक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान समझ गए हैं कि इस बार बचना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, इसलिए पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास के इलाके को खाली करना शुरू भी कर दिया। पाकिस्तानी फौज की कुछ ब्रिगेड्स पंजाब सूबे में सरहद के आसपास एक्सरसाइज करती हुई देखी गई। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया गया। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी झेलम जिले पहुंचे थे। यहां पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत के हमले से बचने के लिए खैबर पख्तूनवा सूबे के 29 जिलों में एयर रेड के वार्निंग सायरन लगाए हैं। पाकिस्तान को जंग का खौफ है। उसके नेता दुनिया भर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप से टेंशन को कम करने की अपील की है। पाकिस्तान के फ्लाइंग मिनिस्टर एहसन इकबाल अरब एमिरेट्स पहुंचे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश भारत पर इस बात का प्रेशर डाले कि वह पाकिस्तान पर हमला ना करे। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो भारत को नुकसान ज़्यादा होगा। इस वक्त भारत की तरफ से गैर जरूरी तौर पे जुनूबी एशिया में नशीदगी पैदा की गई है। हमारी अमन की पेशकश को अगर भारत हमारी कमजोरी समझता है तो वो भी उसकी भूल है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम और कौम मिलकर पाकिस्तान की सलामियत का
दफ़ा और हिफाजत करने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस भी हैं और कमरवास्ता भी हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करने की भूल या गलती की तो उसे एहसास होगा कि वो पाकिस्तान का नुकसान कम करेगा और अपना नुकसान ज़्यादा करेगा। पाकिस्तान के सारे लोग को हिंदुस्तान के नुकसान की चिंता है। वह अपनी चिंता करे, उनका क्या होगा उसके बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यूएई से पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं मिला, लेकिन अमेरिका में शहबाज शरीफ ने बातचीत की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पाकिस्तान से बोले कि वह पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करे, और इसके बाद पाकिस्तान के नेता भी समझ गए कि इस बार भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए शहबाज शरीफ के मंत्रियों ने एक बार फिर से एटम बम की धमकियां देनी शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों को डिफेंस एक्सपर्ट ने पाकिस्तान के खौफ का सबूत बताया। आर्मी के रिटायर्ड अफसरों का कहना है कि पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया भी तो भारत के पास उससे निपटने के सारे तौर तरीके पता है और उसका इंतजाम भी है। इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बार भारत पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ देगा। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, खैबर पख्तूनवा अलग और पीओके अलग कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान का एटम बम को भारत अपने कब्जे में भी ले सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।